कभी नोटिस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को समझने से पहले ही जीना शुरू कर देते हैं। सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, फोन देखते हैं, किसी और की लाइफ स्क्रॉल करते हैं और फिर अपनी लाइफ में लौट आते हैं जैसे कोई फर्ज निभा रहे हों। दिन निकल जाता है, रात आ जाती है और फिर वही साइकिल। और इसी बीच कभी कभी एक थॉट आता है, क्या ये सभी है? ये थॉट लाउड नहीं होता, ये डिस्टर्ब नहीं करता, बस क्वाइटली नॉक करता है। ज्यादातर लोग इस नॉक को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता सोचने का। पर जो लोग इस आवाज को सुन लेते हैं उनके लिए जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते बल्कि ये समझना चाहते हैं कि पैसा असल में काम कैसे करता है, जो सिर्फ बिजी नहीं रहना चाहते बल्कि फ्री रहना चाहते हैं, और जो ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग बिना शोर के इतने आगे कैसे निकल जाते हैं। इसी सोच के बीच एक नाम आता है, द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठकर तुमसे बात कर रहा हो। कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, बस सवाल पूछ रहा है, और सवाल डेंजरस होते हैं। नवल रविकांत एक बात क्लियर करता है जो ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत चीज मेहनत कर रहे होते हैं। और ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब तुम इसे फील करते हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि फिर सवाल उठता है, अगर मैं गलत डायरेक्शन में भाग रहा हूं तो मेरी सारी मेहनत का क्या? नवल टाइम के कॉन्सेप्ट को तोड़कर समझाता है। टाइम तुम्हारी जिंदगी का सबसे महंगा एसेट है, और जब तुम इसे बेच देते हो तो तुम अपनी जिंदगी को छोटे टुकड़ों में बांट देते हो। 1 घंटा, 2 घंटे, 8 घंटे, और फिर वही रिपीट। इसीलिए वो कहता है, अगर तुम अपना टाइम बेच रहे हो तो तुम रिच नहीं बन सकते, सिर्फ बिजी बन सकते हो। ये बात हर्ट करती है पर सच होती है। यहीं से वो एक और लेयर ऐड करता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लेवरेज का मतलब होता है अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करना। जैसे एक आदमी जो सिर्फ अपने हाथों से काम करता है वो लिमिटेड रहेगा, पर एक आदमी जो सिस्टम बनाता है, जो चीजों को ऑटोमेट करता है, जो आइडियाज को स्केल करता है, वो बिना ज्यादा शोर के आगे निकल जाता है। आज के टाइम में लेवरेज हर किसी के पास है, बस सब यूज नहीं करते। इंटरनेट ने सबको इक्वल टूल्स दिए हैं, डिफरेंस सिर्फ ये है कि कौन सोचता है और कौन सिर्फ स्क्रॉल करता है। नवाल कहता है, डोंट कंपीट, क्रिएट। कंपटीशन भीड़ में होता है, क्रिएशन अकेला होता है, और जो अकेला चलना सीख लेता है वो भीड़ से आगे निकल जाता है। अब बात आती है स्पेसिफिक नॉलेज की। ये नॉलेज तुम्हें तब मिलती है जब तुम किसी चीज को सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए करते हो। तुम उस चीज में इंटरेस्टेड होते हो जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई लाइक नहीं मिल रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजाता, और ये फेज बोरिंग होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। पर जो लोग रुक जाते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो पेशेंटली ग्रो करते हैं, उनके पास एक दिन ऐसी नॉलेज होती है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। नवाल कहता है, स्पेसिफिक नॉलेज लुक्स लाइक प्ले टू द पर्सन डूइंग इट, बट लुक्स लाइक वर्क टू एवरीवन एल्स। और यहीं से रियल वेल्थ की फाउंडेशन बनती है, और यहीं से एक अजीब सी शांति शुरू होती है। जब आपको यह समझ आने लगता है कि आपको हर रेस में हिस्सा नहीं लेना है, कि हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होती, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नवल की सोच धीरे धीरे दिमाग में एक फिल्टर बना देती है, एक ऐसा फिल्टर जिससे आप दुनिया को कम इमोशनल और ज्यादा क्लियर तरीके से देखने लगते हो। आप ये नोटिस करने लगते हो कि ज्यादातर लोग असल में कंफ्यूज नहीं है, बस डिस्ट्रैक्टेड है। उनके पास सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि उनका दिमाग हर समय कहीं और लगा होता है। स्क्रॉल, कंपेयर, रिएक्ट, रिपीट। और फिर लोग कहते हैं लाइफ अनफेयर है। नवल इस बात से अग्री नहीं करता। वो कहता है लाइफ अनफेयर नहीं है, लाइफ बस इंडिफरेंट है। लाइफ को फर्क नहीं पड़ता कि आप कंप्लेन कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ उसी को रिवॉर्ड करती है जो क्लियर डिसीजंस लेता है और उन पर टिका रहता है। यहीं से पेशेंस का कॉन्सेप्ट आता है। नवल पेशेंस को वीकनेस नहीं मानता, वो पेशेंस को स्ट्रैटेजी मानता है, क्योंकि इम्पेशेंट लोग हमेशा शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं, और शॉर्ट टर्म गेम में या तो स्ट्रेस होता है या रिग्रेट। लॉन्ग टर्म गेम में शांति होती है, और शांति के साथ सोचने की पावर बढ़ जाती है। इसीलिए नवल बार बार कहता है,
प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। शॉर्ट टर्म लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोग सिस्टम्स देखते हैं। फिर बात आती है ईगो की। ईगो एक साइलेंट एनिमी होता है। ये चिल्लाता नहीं, ये दिखता नहीं, बस डिसीजंस को थोड़ा थोड़ा खराब करता रहता है। ईगो चाहता है कि आप जीतो, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना हो। ईगो चाहता है क्रेडिट, अटेंशन, वैलिडेशन। पर नवल कहता है रिजल्ट को ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि ईगो आज खुश होता है, रिजल्ट जिंदगी भर काम आता है। जब आप ईगो छोड़ देते हो, आप सीखने लगते हो, और जो सीखता रहता है उसे रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन नेचुरल लगता है, लेकिन अंदर से बहुत महंगा होता है। जब आप कंपेयर करते हो, आप अपनी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हो। आप किसी और के हाईलाइट को अपनी रियलिटी से कंपेयर करते हो और फिर खुद को कम समझने लगते हो। नवल कहता है कंपैरिजन से सिर्फ एक चीज बढ़ती है, दुख। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि अपनी लाइफ को खुद के पास्ट वर्जन से कंपेयर करो, कल से थोड़ा बेटर, बस इतना काफी है। यहीं से हैप्पीनेस की बात और गहरी हो जाती है। नवल हैप्पीनेस को चेस करने से मना करता है, क्योंकि जो चीज चेस की जाती है वो भागती है। हैप्पीनेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो आप फ्यूचर में पाओगे। हैप्पीनेस एक स्किल है, एक इंटरनल स्टेट, और ये स्टेट तब आती है जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, जब आप ये मानना शुरू कर देते हो कि लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी ठीक हो सकती है। डिजायर जितनी ज्यादा, माइंड उतना नॉइजी, माइंड जितना नॉइजी, डिसीजन उतने वीक। इसलिए नवल डिजायर कम करने की बात करता है, सपने छोड़ने की नहीं, सिर्फ अननेसेसरी डिजायर्स छोड़ने की। और फिर वो एक लाइन बोलता है जो धीरे धीरे दिल में बैठ जाती है, अ काम माइंड इज अ सुपर पावर। शांत दिमाग वाला इंसान पैनिक में रिएक्ट नहीं करता, वो रुकता है, सोचता है और फिर मूव करता है, और ये पॉज ही उसे भीड़ से अलग कर देता है। यहीं से सॉलिट्यूड का रोल समझ आता है। सॉलिट्यूड लोनलीनेस नहीं होती, सॉलिट्यूड होता है अपने दिमाग के साथ अकेले रहना, बिना नॉइज, बिना ओपिनियंस, बिना प्रेशर। इस साइलेंस में आपको पता चलता है कि आप असल में क्या चाहते हो। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं क्योंकि वहां उनका कंफ्यूजन दिखता है। नवल साइलेंस को वेलकम करता है क्योंकि वहां क्लैरिटी मिलती है, और जब क्लैरिटी आती है तो एक चीज क्लियर हो जाती है, आपको सब कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वो चाहिए जो आपके लिए सही हो। फ्रीडम का मतलब लग्जरी नहीं होता, फ्रीडम का मतलब चॉइस होता है। चॉइस की आज का दिन कैसे जीना है, चॉइस की किसके साथ रहना है, चॉइस की क्या इग्नोर करना है। और इसी चॉइस के लिए नवल वेल्थ को टूल मानता है, गोल नहीं। धीरे धीरे ये समझ आता है कि ये पूरी फिलॉसफी आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये आपको गलत चीजों में फंसने से बचाने के लिए है, क्योंकि गलत चीज में सक्सेस भी अंदर से खाली होती है, और सही चीज में स्लो प्रोग्रेस भी अंदर से शांत होती है। और शायद यही असली सीख है। जिंदगी को प्रूव करने के लिए मत जियो, जिंदगी को समझने के लिए जियो। हर दिन थोड़ा क्लियर, थोड़ा शांत, थोड़ा ऑनेस्ट, बाकी चीजें टाइम के साथ खुद एडजस्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये क्लैरिटी गहरी होती जाती है, वैसे वैसे एक और चीज दिखने लगती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्शन मोड में जीते हैं। जो सामने आया उस पर रिएक्ट कर दिया, जो दिखा उससे प्रभावित हो गए, जो ट्रेंड चला उसी के पीछे भाग लिए। नवाल इसे डेंजरस मानता है, क्योंकि रिएक्शन में लिया गया डिसीजन अक्सर आपके फ्यूचर को डिसाइड कर देता है बिना आपकी परमिशन के। इसीलिए वो कहता है रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिएक्ट करने वाला इंसान प्रेजेंट में फंसा रहता है, रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान लॉन्ग टर्म देख पाता है, और लॉन्ग टर्म देख पाना एक स्किल है। यहीं से एक और सटल आइडिया आता है। नवाल कहता है लाइफ में सब कुछ ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना होता है। हर चीज फिक्स करने की कोशिश आपको थका देती है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। और जब आप ये सीख लेते हो तो लाइफ सरप्राइजिंगली हल्का लगने लगता है। फिर वो एम्बिशन के बारे में बात करता है। लोग सोचते हैं एम्बिशन का मतलब और ज्यादा चाहना होता है, पर नवाल का कहना है रियल एम्बिशन होता है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। एम्बिशन बिना क्लैरिटी के सिर्फ स्ट्रेस बन जाता है, क्लैरिटी के साथ एम्बिशन प्रोग्रेस बन जाता है। इसीलिए वो बार बार सेल्फ अवेयरनेस पर जोर देता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या नहीं चाहते। ये क्लैरिटी आपको आधी रेस से बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे ये भी समझ आता है कि जिंदगी में जो भी मीनिंगफुल चीज होती है वो क्वाइटली होती है। लाउड सक्सेस अक्सर फ्रेजाइल होता है,
क्वाइट प्रोग्रेस स्ट्रांग होती है। जो लोग शोर मचा रहे होते हैं वो अक्सर अंदर से इनसिक्योर होते हैं। और जो लोग शांत होते हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे होते हैं। नवल इसीलिए सिंप्लिसिटी को ग्लैमर से ऊपर रखता है। सिंपल लाइफ, सिंपल गोल्स, सिंपल हैबिट्स। कॉम्प्लेक्सिटी ईगो को पसंद आती है, सिंप्लिसिटी ट्रूथ को। और फिर बात आती है टाइम की, लेकिन इस बार थोड़े अलग एंगल से। नवल कहता है टाइम को मैनेज नहीं किया जाता, टाइम को रिस्पेक्ट किया जाता है। जब आप अपने टाइम को लाइटली लेते हो, लाइफ भी आपको लाइटली लेती है। पर जब आप टाइम को वैल्यू देते हो, लाइफ धीरे धीरे आपको ऑप्शंस देना शुरू करती है। ऑप्शंस ही असली वेल्थ होते हैं, ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा ऑप्शंस। इस पूरी जर्नी में एक चीज कॉमन है, नवल कभी भी तुम्हें ये करना चाहिए जैसे सेंटेंसेस यूज नहीं करता। वो सिर्फ ये दिखाता है कि अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कुछ चीजें छोड़ दोगे और कुछ चीजें चूज कर लोगे। फोर्स नहीं, फियर नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग। और जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो एक और इल्यूजन टूट जाता है कि सक्सेस का मतलब बिजी रहना नहीं होता। बिजी रहना अक्सर अवॉइडेंस होता है। लोग बिजी रहते हैं ताकि उन्हें सोचना ना पड़े, पर सोचना ही वो जगह है जहां से डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए नवल थिंकिंग को रियल वर्क मानता है। एक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना थिंकिंग के एक्शन सिर्फ मूवमेंट होता है, प्रोग्रेस नहीं। यहीं से करेज का कॉन्सेप्ट आता है। करेज मतलब डरना लगना नहीं होता, करेज मतलब डर के साथ भी सही डिसीजन लेना होता है। और सही डिसीजन अक्सर पॉपुलर नहीं होता, लोग आपको समझेंगे नहीं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे। पर नवल कहता है शॉर्ट टर्म मिसअंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म रिग्रेट से सस्ती होती है। इस पूरी फिलॉसफी का एक हिडन बेनिफिट भी है। आप धीरे धीरे लोगों से ज्यादा अटैच होना छोड़ देते हो और वैल्यूज से ज्यादा अटैच होने लगते हो। आप ये नहीं पूछते लोग क्या कहेंगे, आप पूछते हो क्या ये सही है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है तो लाइफ सरप्राइजिंगली स्टेबल हो जाती है। और फिर एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी माइलस्टोन के, आप नोटिस करते हो आप ज्यादा शांत हो, ज्यादा श्योर हो, ज्यादा प्रेजेंट हो। लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं होती, पर लाइफ मैनेजेबल हो जाती है। और मैनेजेबल लाइफ ही एक्चुअली सस्टेनेबल होती है। और इसी फ्लो में एक और बात साफ होने लगती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज मेहनत नहीं होती, बल्कि कंफ्यूजन होती है। जब आपको ये नहीं पता होता कि आप जो कर रहे हो वो सही दिशा में है या नहीं, तब हर काम भारी लगने लगता है। नवाल क्लैरिटी को इसीलिए इतना ऊपर रखता है क्योंकि क्लैरिटी आने के बाद मेहनत अपने आप सही जगह लगने लगती है। आप कम करते हो लेकिन बेहतर करते हो। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बोझ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ओनरशिप। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हो, पेरेंट्स, बॉस, सोसाइटी, लक, तो आप अपनी पावर भी दे देते हो। नवाल कहता है जिस दिन आप ये मान लेते हो कि जो भी है वो मेरी चॉइस का रिजल्ट है, उसी दिन से आप फ्री होना शुरू हो जाते हो। विक्टिम माइंडसेट हैवी होता है, ओनरशिप माइंडसेट लाइट होता है, और लाइट लोग आगे चल पाते हैं। इसके बाद फियर का एक और लेयर समझ आता है। फियर अक्सर फ्यूचर से आता है, उन चीजों से जो हुई ही नहीं है। दिमाग सिनारियोज बनाता है और हम उन सिनारियोज को सच मान लेते हैं। नवाल इसीलिए प्रेजेंट पर रहने को कहता है। इस मोमेंट में अक्सर चीजें मैनेजेबल होती हैं। फ्यूचर का बोझ उठाते ही प्रेजेंट भी भारी हो जाता है। इसीलिए वो बोलता है स्टे प्रेजेंट, डू व्हाट यू कैन नाउ। बस इतना। यहीं से इनर कॉन्फिडेंस का सोर्स समझ आता है। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस फ्लैशी नहीं होता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो, जब आप वही करते हो जो आप कहते हो। स्मॉल प्रॉमिसेस, डेली कंसिस्टेंसी। आप दुनिया को इम्प्रेस कर रहे हो या नहीं, ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी ये होता है कि आप खुद पर भरोसा कर पा रहे हो या नहीं। नवाल कहता है सेल्फ ट्रस्ट से बड़ा कोई एसेट नहीं। धीरे धीरे आप ये भी नोटिस करते हो कि आपको हर ओपिनियन का जवाब देने की जरूरत नहीं लगती। हर चीज पर रिएक्ट करना बंद हो जाता है। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता, कंफर्टेबल लगने लगता है। और साइलेंस में एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है। जो लोग शांत रह सकते हैं वो यूजुअली क्लियर होते हैं, और जो क्लियर होते हैं वो गलत डिसीजंस कम लेते हैं। अब फ्रीडम का लास्ट लेयर समझ आता है। फ्रीडम का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है कॉन्शियस चॉइस। चॉइस की आज मैं क्या करूंगा, चॉइस की मैं किससे मिलूंगा, चॉइस की मैं किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा।
और ये चॉइसेस जब आप खुद लेने लगते हो तो लाइफ स्लोली आपके कंट्रोल में आने लगती है। परफेक्ट नहीं, लेकिन ऑनेस्ट। इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कहीं भी ये फील नहीं होता कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। बस ऐसा लगता है जैसे आप अननेसेसरी वेट ड्रॉप कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस का, कंपैरिजन का, नॉइज का। और जब ये वेट कम होता है तो लाइफ नेचुरली ऊपर उठने लगती है। शायद इसीलिए नवल रविकांत की सोच इतनी क्वाइटली पावरफुल है। वो आपको सुपरस्टार बनाने का प्रॉमिस नहीं करता, वो आपको बस ये सिखाता है कि अपनी लाइफ को कैसे देखना है। और जब देखना बदल जाता है तो जीना अपने आप बदल जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यहीं पर एक नेचुरल सा पॉज आता है। ऐसा पॉज जहां आप कुछ नया सुनने से पहले थोड़ा सोचना चाहते हो। और शायद यही सबसे अच्छी जगह है थोड़ी देर रुकने की। फिर जब आप रेडी हो, ये सोच और आगे चल सकती है, बिल्कुल शांति से। और इसी शांति के साथ एक चीज और धीरे धीरे क्लियर होने लगती है कि जिंदगी का प्रेशर बाहर से नहीं आता, अंदर से बनता है। हम खुद पर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। और जब ये प्रूफ करना छोड़ देते हैं तो जीना अपने आप सिंपल हो जाता है। अब सक्सेस किसी और की नज़र से डिफाइन नहीं होती। अब सक्सेस वो होती है जो रात को सोने से पहले दिमाग को शांत कर दे। वो होती है जब आप अपने डिसीजंस के साथ कंफर्टेबल होते हो, जब आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि आप अपनी लाइफ ऐसे क्यों जी रहे हो। इस पॉइंट पर आकर आप ये भी समझ जाते हो कि हर चीज का आंसर मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस समझ आनी होती हैं, और जब समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चंस अपने आप गिर जाते हैं। अब आप भागते नहीं हो, अब आप रुक कर देख सकते हो। और जो रुक कर देख सकता है वो डायरेक्शन गलत होने से पहले उसे बदल भी सकता है। ये पूरी सोच आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती, ये बस इतना करती है कि आप अपने साथ ईमानदार हो जाते हो। और जब आप अपने साथ ईमानदार हो जाते हो तो लाइफ को झूठ से चलाना बंद कर देते हो। फिर आप कम चाहते हो, लेकिन जो चाहते हो उसमें पूरी तरह प्रेजेंट होते हो। कम लोग होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो सही होते हैं। कम नॉइज होता है, लेकिन जो आवाज होती है वो क्लियर होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। ज्यादा पाना नहीं, सही चुन पाना। ज्यादा जीतना नहीं, गलत रेस छोड़ पाना। ज्यादा बोलना नहीं, सही वक्त पर चुप रह पाना। और जब आप यहां तक पहुंच जाते हो तो लाइफ किसी डेस्टिनेशन जैसी नहीं लगती। लाइफ एक फ्लो जैसी लगती है, शांत, स्टेबल, अपनी। और यहीं पर बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी शोर के, ये सोच धीरे से सेटल हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ खत्म हो गया है, बस ऐसा लगता है कि कुछ समझ आ गया है। अब जिंदगी को जीतने का प्रेशर कम होता है, प्रूव करने की जल्दी नहीं रहती, कंपैरिजन की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। आप अपनी स्पीड से चल सकते हो, अपनी डायरेक्शन में, अपनी शर्तों पर। और शायद पहली बार ये फील होता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां हर मोड़ पर सर्टिफिकेट मिले। जिंदगी बस एक प्रोसेस है, रोज थोड़ा सीखने का, रोज थोड़ा छोड़ने का, रोज थोड़ा शांत होने का। अब सक्सेस किसी हेडलाइन जैसी नहीं लगती, सक्सेस एक फीलिंग जैसी लगती है। वो फीलिंग जब रात को सोने से पहले दिमाग हल्का होता है, वो फीलिंग जब सुबह उठकर भागने का मन नहीं करता, वो फीलिंग जब आप अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करने के बजाय जीने लगते हो। और शायद इसी जगह पर यह कहानी खुद से एक मुस्कुराहट के साथ कहती है, सब ठीक है, सब अपनी जगह आ जाएगा। बस क्लियर रहना, शांत रहना और लॉन्ग टर्म सोचते रहना।